गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा, आज हम पाठ 14 पढ़ने की बारी है ना। अपन ने पाठ को पढ़ा था, पाठ 14, उसमें गौरैया और गिलहरी की कहानी पढ़ी थी। आज हम पाठ 14 का 28 और 29 पेज नंबर का अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे पहले पढ़ेंगे, फिर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस पाठ को, पहले ही पढ़ रखा है तो अपन को समझ में जल्दी आएगा। फिर आप जैसे उसमें टिक लगाना है सही पर और खाली स्थान भरना है, वर्ग पहेली भरना है, उसको भी आपको भरना है। ठीक है ना बेटा, आपको भरना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत समझदार हैं, पढ़ते हैं घर पे, है ना। पढ़ें। अब आपकी बारी। बुक में बोला जा रहा है, अभी तक आपने बुक पढ़ा और समझा, अब आपकी बारी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहे हैं? चित्रकथा के अनुसार सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, है ना। उसमें राइट का निशान लगाए, उसमें बोलने से है सही का निशान लगाना है। लगाओ लगा है और राइट का टिक लगा है, इसका मतलब सही का निशान लगाना है। समझ में आए ना। का गौरैया के कितने बच्चे हैं? गौरैया के कितने बच्चे हैं? अपन ने देखा था गौरैया के कितने बच्चे हैं, पेड़ पर कितने बच्चे बैठे थे घोंसले में। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, कौन कौन सा बताया है। पहले वाले में बताया है 2 बच्चे, दूसरे वाले में 3 बच्चे, तीसरे वाले में 4 बच्चे। सही उत्तर क्या है बच्चों? 2 बच्चे। दोनों बच्चे पेड़ पर बैठकर अपनी मम्मी से कह रहे थे ना कि मौसी को खाना खिला दो, गिलहरी मौसी को। कितने बच्चे थे? बुक में देखो बेटा, 2 बच्चे थे, है ना। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। बोलो, गौरैया के कितने बच्चे थे? 2, क्योंकि दोनों ने गिलहरी मौसी को बोला था कि खाना खिला दो मम्मी गिलहरी मौसी को, कहा था ना। तो दोनों बच्चों ने बोला था। तो कितने बच्चे बेटा? 2 बच्चे। अब गौरैया बच्चों को क्या खिला रही है? अपने चोंच में क्या लाई थी गौरैया? बोलो बेटा, बुक में देखो, गौरैया बच्चों को क्या खिला रही है? क्या खिला रही थी बेटा? बताओ। चावल के दाने खिला रही थी क्या? नहीं। दाल खिला रही थी क्या? नहीं। देखो बुक में, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है ना। तो रोटी के टुकड़े सही उत्तर है, रोटी के टुकड़े, है ना। एक टुकड़ा रखा है ना उसकी चोंच में। हाँ, तो क्या है? रोटी के टुकड़े। गिलहरी कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? देखो बुक में देखो, बिल में बैठी है क्या, तने पर बैठी है कि पत्ते में बैठी है ना। गिलहरी पेड़ के तने पर बैठी है ना। नीचे देखो, चित्र में दिख रहा है ना बेटा। वेरी गुड। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना। हाँ बेटा, चित्र देखकर अपन सही से उत्तर पर सही निशान अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है। अब वर्ग पहेली। वर्ग पहेली, एक बॉक्स में बहुत सारे लिखे हैं ना, क्या अक्षर लिखे हैं, तो उसको अपन को जोड़कर शब्द बनाना है ना। तो वर्ग पहेली, उसको पूरा करना है। अब क्वेश्चन पढ़ो। वर्ग पहेली में छिपी खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर लिखो। खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर लिखना है। जो अपन खाना खाते हैं ना, वो चीज़ों के नाम है, कुछ अलग नहीं है। अब सबसे पहले देखो, जलेबी दिख रहा है और समोसा दिख रहा है ना। और वहाँ पर पहले से ही हलवे के लिए क्या था, निशान बना है बुक में, हलवा। ऐसे ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स को देखो, पहला है ऊपर वाली लाइन पे देखो, वर्ण। सबसे पहले ज, हा, पे, डा लिखा है ना। तो उसके नीचे वाली लाइन पे लिखा है ले, ल, डो, स,
है ना। उसके नीचे वाली लाइन पे लिखा है बा में बड़ी की मात्रा बी, वा बड़ा वा, सा बड़ा सा, माँ में ओ की मात्रा मो, है ना। फिर उसके नीचे वाली लाइन पे लिखा है ई, डा, ला में बड़ी की मात्रा ली और सा, है ना। तो बेटा अपन को इसको किस प्रकार जोड़ना है। अब सबसे पहली वाली लाइन लिखकर चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, देखो ऊपर वाली लाइन पर देखो लिखा है पा में ए की मात्रा पे, डा बड़ा डा, पेड़ा। समझ में आया। अब ऊपर वाली लाइन से ही आपको देखना है, इधर जा लिखा है, ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, जलेबी। जा, ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, जलेबी। ठीक है। अब आपको देखना है सा खाली सा, माँ में ओ की मात्रा मो, सा बड़ा सा, समोसा। नीचे बर्तन में 2 समोसे भी रखे हैं, है ना। बोलो सा, माँ में ओ की मात्रा मो, सा बड़ा सा, समोसा। समझ में आया बेटा। अब सबसे नीचे वाली लाइन पे देखो, सबसे नीचे वाली लाइन पे लिखो, देखो बेटा, छोटी ई, डा खाली डा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, इडली। ई बोलो डा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, इडली। अब फर्स्ट लाइन छोड़ना है, सेकेंड लाइन में पढ़ना है, डा में ओ की मात्रा डो, सा बड़ा सा, डोसा। सभी खाने की चीज़ों के नाम आ गए ना बेटा, सब टेस्टी टेस्टी है ना। अब एक बार पढ़ें, हा खाली हा, ल, वा बड़ा वा, हलवा। पा में ए की मात्रा पे, डा बड़ा डा, पेड़ा, है ना। ज खाली ज, ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, जलेबी। स खाली सा, माँ में ओ की मात्रा मो, सा बड़ा सा, समोसा। ई, ड, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, इडली। डा में ओ की मात्रा डो, सा बड़ा सा, डोसा। समझ में आया। वेरी गुड। सब बहुत समझदार बच्चे हैं और सबको समझ में आ रहा है। अब सुनकर लिखो। सुनकर कैसे लिखेंगे अभी हम समझाएंगे आपको। अब मिस बोलेगी गौरैया, तो आपको कैसे लिखना है। गा में आउ की मात्रा गौ, रा में आई की मात्रा रई, या बड़ा या, गौरैया। समझ में आया। फिर से मिस बोलेगी गौरैया। अब आपको लिखना है गौरैया। लिखो। अब आप कैसे लिखेंगे। गा में आउ की मात्रा गौ, रा में आई की मात्रा रई, या बड़ा या, गौरैया। समझ में आया। अब लिखेंगे गिलहरी। गिलहरी, तो इसका मतलब है गा में छोटी ई की मात्रा गी, ला खाली ला, हा खाली हा, रा में बड़ी ई की मात्रा री, गिलहरी। गी, गा में छोटी की मात्रा गी, ला खाली ला, हा खाली हा, रा में बड़ी ई की मात्रा री, गिलहरी। अब लिखा है बहन। बा खाली बा, हा और न, बहन। ब, ह, न, बहन। समझ में आए ना। बहन। मौसी, माँ में आउ की मात्रा मऊ, माँ में आउ की मात्रा मऊ, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, मौसी। माँ में आउ की मात्रा मऊ, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, मौसी। खा बड़ा खा, ना बड़ा ना, खाना। खा बड़ा खा, ना बड़ा ना, खाना। बेटा समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। अब मिस पढ़ के सुनाएगी, है ना।
गौरैया, गिलहरी, बहन, मौसी, खाना। सुनकर लिखो, है ना। जो मिस बोलती है उसको सुनकर लिखने का अभ्यास करना है, ठीक है। अब चित्र देखो बेटा, चित्रों के नाम लिखकर शब्द सीढ़ी पूरी करो। शब्द सीढ़ी का मतलब है वर्ग पहेली, ठीक है। नंबर 1 पर क्या रखा है देखो ऊपर, किताब। का में छोटी की मात्रा की, ता बड़ा ता, ब खाली ब, किताब, है ना। अब दूसरे नंबर पे देखो क्या बना है, बस। अब बा वहाँ पर है, सा लिखना है, बा और सा बस। अब तीसरे नंबर पे देखो बेटा क्या बना है, जल्दी से देखो, सड़क ना, चित्र दिखाया गया ना है, तो हमको लिखना है सड़क। समझ में आया। और चौथे नंबर पे देखो क्या बना है बेटा, देखो अपन पूजा करने जाते हैं तो सिर पर क्या लग के जाते हैं, कलश, कलश, है ना। और 5वें नंबर पे देखो बेटा क्या बना है, शलजम, है ना। सलाद में खाते हैं ना, शलजम। 6 नंबर पे देखो बेटा क्या बना है, बताइए, टेस्टी मटर। बोलो मटर। अब 7 नंबर पर, 7वें नंबर पर क्या है, रथ, रथ। 8वें नंबर पर क्या है बेटा, ठंड है तो अपन गर्म पानी चाय सब भर के रखते हैं, किस में रखते हैं, थर्मस, थर्मस में चाय भर कर रखते हैं हम, है ना बेटा। आपको समझ में आया ना। अब आप अपन पेज नंबर 29 में क्या पढ़ रहे हैं, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द पूरा करो। अब शब्द तो थे, वर्ण तो है वहाँ पर, मगर उसको सही रंग से लिखना है, सही लिखना है। चित्र देखकर समझ जाओ क्या है। तो चित्र में क्या दिख रहा है, रोटी बनाते हैं, बेलन और चकला। तो उसको बोलो कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चा, फिर क्या लिखेंगे, क, फिर ला बड़ा ला, चकला। वर्ण तो वही है, उसको सही रूप में व्यवस्थित जमाना है। तो चित्र देखो, समझ में आ जाएगा क्या है, क्या है, ला बड़ा ला, चकला। अब ये बरसात में अपन को सबसे ज़्यादा क्या दिखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, क्या, मेंढक। चित्र में देखो, मेंढक, माँ में एक की मात्रा में, ढक्कन का और क, है ना, बिंदी भी है, मेंढक। अब उसके बाद सबसे नीचे क्या दिख रहा है, समोसा, है ना। तो सा खाली सा, माँ में ओ की मात्रा मो, सा बड़ा सा, समोसा, है ना। फिर आपको क्या दिख रहा है, कछुआ, क खाली का, छा में छोटा ऊ की मात्रा छू, आ बड़ा आ, कछुआ। फिर सबसे नीचे अपन लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल, सा बड़ा सा, इमली का में छोटी की मात्रा की, और ल, साइकिल। सब बच्चों को समझ में आया। सबसे पहले हमने लिखा चकला, फिर मेंढक, समोसा, कछुआ, साइकिल। बच्चों आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है ना। समझ में आ गया ना बेटा, चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं ना। ओके बेटा, बाय।